नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम किसान आंदोलन पार्ट 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। पार्ट 1 हमने बनाया, लोगों को काफी पसंद आया और आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। 10-15 दिन पहले का वीडियो है वो। पूरा जो भी सरकार की नीतियां मैंने आपको समझा दिया था। उसमें लोगों की डिमांड थी कि सर पार्ट 2 भी बनाइए। हमने कहा ठीक है, बनाते हैं। कंटेंट अवेलेबल हुआ तो मैं सोचा मैंने इसको बना दूं। इस पार्ट 2 में एक तरफ तो हम किसान के साथ हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम सरकार के साथ हैं। दोनों को मैं क्लासिफाइड करके भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम अपने किसान भाई, खुद मैं किसान हूं, किसान भाइयों के साथ हूं, उससे वहां से शुरुआत करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस मुल्क से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं, इस मुल्क की सीरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां किसान आंदोलन के बाद बिल्कुल सटीक बैठती हैं। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी 3 कानून आपने बनाए हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, लेकिन आप उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है। कीले बिछा रहे हैं आप सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर, इतनी बड़ी बड़ी कीले। क्या वो देश के दुश्मन है या अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे हैं? आप देखिए फुटेज में, आप देखिए, मैंने देखा कुछ फुटेज में, आप लोग भी देखे होंगे। ऐसी किलेबंदी कर दी गई, दिल्ली को तो अभेद किला बना दिया गया कि कोई परिंदा पर ना मार सके। बदले में जवाब किसानों ने क्या दिया? इन्होंने जब काफी आलोचना हुआ तो इन्होंने किले वहां से हटा ली, बैरिकेडिंग खाली की। बदले में किसानों ने वहां पर मिट्टी गिरा दी और फूल के पेड़ लगा दिए। ये जबरदस्त तमाचा था सरकार के मुंह पर कि आप हिंसक तरीका, थोड़ा अब हिंसक तरीका नहीं कि बहुत थोड़ा हार्ड स्टेप इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग एकदम सॉफ्ट स्टेप इस्तेमाल करें कि हमारी बात मान ली जाए। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई। अगर आपका कानून सही है, चलिए मान लेते, मैं भी मान लेता हूं कि आपके तीनों कानून सही हैं, तो हमको तो समझ में आना चाहिए। हमको तो समझ में आ ही नहीं रहा है। बस बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, इससे भविष्य भारत का बहुत अच्छा होगा, ग्लोरियस होगा, फलाना, दुनिया भर के तामझाम बताते हैं। एक कॉमन मैन जो होता है, जो भी आप कानून बनाए, उसके समझ में आ गया कि हाँ भाई ठीक है, मेरे हित में है, चलो ठीक है, इसका सपोर्ट करते। लेकिन किसी को समझ में आपका कानून आया नहीं। और आप जो तर्क देते हैं संसद भवन में, कृषि मंत्री जो तर्क देते हैं, वो भी शुरुआती ही तर्क देते हैं, दूरगामी नहीं देते हैं। ये आप लोग जान लीजिए अच्छी तरीके से। मैंने खुद उनकी स्पीच सुनी है। हमको जो खुद नहीं समझ में आया कि आप क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, तो किसान को क्या समझ में आएगा? वो तो और बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन यहां पर किसान बिल्कुल सही है। लेकिन इस आंदोलन को, ध्यान दीजिएगा बात, ये किसान आंदोलन चल रहा, लेकिन इस आंदोलन को तोड़ने का या हाईजेक करने का बहुत जबरदस्त प्रयत्न चल रहा है। इसका भी मैं एविडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं। इस आंदोलन को एक प्रकार से हाईजेक करने की कोशिश चल रही है और इसी को आगे लाकर भारत पर डिजिटल स्ट्राइक किया गया है। भारत पर डिजिटल स्ट्राइक किया गया है, ये आप जानिए। तो दिमाग के कोने, बट हमारा ये प्रोटेस्ट है। हम लोग अपने इनलैंड में क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी सीमा के अंदर, आंतरिक इशू क्या है, ये हम लोग अपना सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमारे ऊपर, भारत के ऊपर जो डिजिटल हमला कर दिया गया, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया गया, वो सही नहीं। यहां पर हम सभी लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं वो डिजिटल स्ट्राइक है कि आपने तो बहुत सुना होगा कि बॉर्डर पे हमला, गुरिल्ला वार और ओपन वार, ट्रेडिशनल वार, कन्वेंशनल वार और न्यूक्लियर वार, ये सब सुना होगा आपने। लेकिन डिजिटल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भी आपने सुना। डिजिटल स्ट्राइक क्या है ये मैं आपको बताता हूं।
इंटरनेट के माध्यम से जब भी आप किसी देश की जबरदस्त आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं और एक मास्क तैयार कर लेते हैं बुराई कर करके, आलोचना कर करके, तो वो डिजिटल स्ट्राइक कहा जाता है। यानी उस देश को बदनाम करने के लिए आप संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया वो डिजिटल स्ट्राइक। अब मैं आपको बताता हूं 4-5 नाम। एक मोहतरमा है रेहाना, पॉप सिंगर, लगभग इनकी संपत्ति 4000 करोड़ के आसपास होगी। अब मिलेनियर इनके फॉलोअर हैं, अमेरिका के हैं। इन्होंने भारत के किसान आंदोलन को बहुत सपोर्ट किया ज्यादा से ज्यादा, और सरकार की सीधे आलोचना किया। लेकिन आप ध्यान दें, भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति भारत सरकार की बुराई कर सकता है या प्रशंसा कर सकता है, नहीं भारत के बाहर जो रह रहा है, जो विदेशी हैं, वो हमारी आलोचना न करें, या विदेश नीति का हिस्सा है, आलोचना न करें। हम वो लोग अपने अंदर का मामला है, हम कैसे क्या करेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको बीच में आने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर का मामला है भाई। अब इनका सुनिए कथा कहानी। बहुत सपोर्ट किया किसान आंदोलन का इन्होंने। इनको कितना मालूम है किसान किस मुद्दे को लेकर अभी इनसे पूछ लीजिए कि कौन से 3 कानून है, नहीं मालूम। आलू कहां पैदा होता है, पेड़ में पैदा होता है कि जमीन के अंदर पैदा होता है, ये भी नहीं मालूम होगा। बारबडोस देश की रहने वाली है, कैरेबियन देश है ये। और सुनिए एक ट्विस्ट और, अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन आई, हमारे यहां से भारत ने बारबडोस को कोरोना वैक्सीन दिया। वहां की प्रधानमंत्री ने भारत की बहुत तारीफ किया। ये तो मोहतरमा है बारबडोस की, लेकिन सिटीजनशिप ले लिया इन्होंने अमेरिका का, यानी ओरिजिन प्लेस इनका बारबडोस है। हम तो उनके साथ ऐसा काम कर रहे हैं, और आप हमारे साथ कैसा काम कर रही हैं, आप खुद देखिए, साक्ष्य आपके सामने है। दूसरा नाम आता है मियां खलीफा, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। पोर्न स्टार है, बताने की आवश्यकता हमें नहीं, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब भी करेंगे इनके बारे में। इन्होंने विभाग के आप किसानों को सपोर्ट दिया है। तीसरा नाम आता है ग्रेटा थनबर्ग, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, मात्र 19 साल उम्र है, और इतने बड़े विशाल देश भारत पर इन्होंने आलोचना करने के लिए जरा भी नहीं सोचा। है तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, लेकिन अब सपोर्ट कर रहे किसान आंदोलन का, पराली जलाने के मुद्दे को लेकर कभी इन्होंने बोला ही नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए को लेकर इन्होंने कभी बोला ही नहीं, बस किसान आंदोलन उसके लिए बोला। अब आगे चलते हैं। मीना हैरिस, कमला हैरिस नाम सुना होगा आपने, अमेरिका की इस समय उपराष्ट्रपति हुई है और भारतीय मूल की हैं, उनकी भांजी हैं ये। इन्होंने भी भारत के किसान आंदोलन को सपोर्ट किया है। चौथा नाम आता है मोनिंदर सिंह धालीवाल, यहां पर भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मोनिंदर सिंह धालीवाल, इस सेक्शन को भी मैं लास्ट में बता रहा हूं कि क्या है ये व्यक्ति कौन है। पहले इन ऊपर के चारों के बारे में मैं बता दूं, आखिर में चारों को क्यों भारत के किसान आंदोलन से इतना प्रेम हो गया। इसकी जड़ में है इंटरनेट। क्यों इंटरनेट? जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, दिल्ली के सराउंडिंग्स इंटरनेट जाम कर दिए गए हैं और इंटरनेट चल नहीं रहा है। इनके वीडियोस चल ही नहीं रहे, कोई देख ही नहीं रहा है। इनका बड़ा नुकसान हो रहा है। इनको किसान आंदोलन से मतलब नहीं है, इंटरनेट चालू होना चाहिए, उससे मतलब है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये सब अपने लाभ के लिए, किसी की कुछ हानि हो उससे मतलब नहीं, इनका लाभ होना चाहिए। ये लोग ये है। ठीक। मोनिंदर सिंह धालीवाल की बात बता दें, ये व्यक्ति खालिस्तानी समर्थक है, कनाडा में रहता है, और इसने कहा किसान आंदोलन अगर खत्म हो भी जाए तब भी हम खालिस्तान को सपोर्ट किया करेंगे।
और किसान आंदोलन की आड़ में ये व्यक्ति अपना काम कर रहा है। ये सारे एविडेंस है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, सबके अगेंस्ट एविडेंस है। तो इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए ये सब, इन सबों का जो सपोर्ट चल रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है, इंडिया के लिए सही नहीं है। और कहीं ना कहीं इन सब की जो एंट्री हो रही है वो हमारे किसान आंदोलन को कमजोर ही कर रहा है, ये आप ध्यान से जाने रहिए। तो इस समय हम सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। इन पर, रेहाना पर बॉलीवुड ने जैसा प्रतिक्रिया दिया, बहुत ही अच्छी बात है कि एकदम सही समय पे बॉलीवुड ने प्रतिक्रिया दिया, सारे एक्टर्स ने प्रतिक्रिया दिया कि भाई हम लोग का इंटरनल इशू आपको बोलने क्या हो सकता है, आप अपना काम कीजिए, अपना गाना गाइए बजाइए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। ये मियां खलीफा, ये लेबनान की हैं ये मोहतरमा, इन पर भी यही कहा गया, बॉलीवुड ने ये बात कहा, नहीं कुछ आप लोग बिल्कुल दूर ही रहें, हम लोगों का मामला हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये पूरा आपका हुआ आज किसान आंदोलन पार्ट 2। लेकिन सेंटर में आप दोनों के एकदम ब्रेन में फिट की रखिए कि एक तरफ आपको सरकार का साथ देना ही होगा डिजिटल स्ट्राइक के मुद्दे पर, क्योंकि भारत को बदनाम करने की जो अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है वो हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वही देश बाहर हमें जाके पहचान दिलाता है। आप कभी भी जाइए, इंडिया से बाहर जैसे आप जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाइए, यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, चाइना जाइए, रसिया जाइए, चाहे जहां जाइए, लेकिन आपकी पहचान आपकी राष्ट्रीयता है, आप भारत के मूल निवासी हैं। और उसको अगर कोई आपका घर भारत है, अगर उसको कोई बदनाम करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल गलत है, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। आप बिल्कुल सपोर्ट करें इनके इन सभी के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे ऊपर इंडिया को बदनाम करने की साजिश चल रही है डिजिटल स्ट्राइक के द्वारा, तो हम यहां पर सरकार के साथ हैं। लेकिन हम लोग, क्योंकि अपने आंतरिक इशू है, किसान की जो भी मांगे हैं हम चाहते हैं, अगर आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे उनसे बैठिए, बातचीत कीजिए, हो सकता है कुछ ना कुछ समाधान मिल जाए, संभव बीच का कोई रास्ता मिल जाए। जो भी वो बात कह रहे ध्यान से सुनिए। तो आप कहते हैं वन फोन कॉल अवे फ्रॉम फार्मर्स, और बातचीत कितनी और कोई भी बातचीत हो नहीं रही है। करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए बातचीत। ठीक, आज का ये किसान आंदोलन पार्ट 2 आज हम ये फिनिश करते हैं। फिर परसों किसी करंट इशू के वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।